दोस्तों, जीत आपकी पक्की है। लेखक सी खुड़ा की पुस्तक के अंश का यह तीसरा भाग है। पहले 2 भाग की वीडियो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो कृपया उसे आई बटन या नीचे लिंक से पहले उसे देख लें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जरूरी नहीं है कि शिक्षित व्यक्ति सही फैसला करे। एक आदमी सड़क के किनारे समोसे बेच रहा था। अनपढ़ होने की वजह से वो अखबार नहीं पढ़ता था, ऊंचे सुनने की वजह से रेडियो नहीं सुनता था और आंखें कमज़ोर होने की वजह से उसने कभी टेलीफोन भी नहीं देखा था। इसके बावजूद वो काफ़ी समोसे बेच लेता था। उसकी बिक्री और नफ़े में लगातार बढ़ोतरी होती गई। उसने और ज़्यादा आलू खरीदना शुरू किया। साथ ही पहले वाले चूल्हे को बड़ा और बढ़िया चूल्हा खरीद ले आया। उसका व्यापार लगातार बढ़ रहा था। तभी हाल ही में कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल कर चुका उसका बेटा पिता का हाथ बटाने के लिए चला आया। उसके बाद एक अजीबोगरीब घटना घटी। बेटे ने उस आदमी से पूछा, पिताजी क्या आपको मालूम है कि हम लोग एक बड़ी मंदी के शिकार बनने वाले हैं? पिता ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन मुझे उसके बारे में बताओ। बेटे ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति बड़े गंभीर है, घरेलू हालात तो और भी बुरे हैं। हमें आने वाले बुरे हालात का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उस आदमी ने सोचा कि उसका बेटा कॉलेज जा चुका है, अखबार पढ़ता है और रेडियो सुनता है, इसलिए उसकी राय को हल्के से ढंग से नहीं लेना चाहिए। दूसरे दिन उसने आलू की खरीद कम कर दी और अपना साइन बोर्ड नीचे उतार दिया। उसका जूस खत्म हो चुका था। जल्दी ही उसकी दुकान पर आने वाली तादाद घटने लगी और उसकी बिक्री तेजी से गिरने लगी। पिता ने अपने बेटे को कहा, तुम सही कह रहे थे, हम लोग मंदी के दौर पे गुजर रहे हैं। मुझे खुशी है कि तुमने वक्त पहले ही सचेत कर दिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इसमें ये नतीजे निकलते हैं, हम अपनी सोच के मुताबिक खुद को आत्मसंतुष्ट करने वाली भविष्यवाणी कर देते हैं। कई बार हम बुद्धिमत्ता को अच्छा फैसला मानने की गलती भी कर देते हैं। एक इंसान बड़ा बुद्धिमान होने के बावजूद गलत फैसले कर सकता है। आपका सलाहकार सावधानी से चुनिए, लेकिन अमल अपने ही फैसले पर करिए। अगर किसी इंसान में आगे दी हुई 5 खूबियाँ हों तो वह स्कूली शिक्षा हासिल किए बिना ही कामयाब हो सकता है। उनमें से पहला है चरित्र, दूसरा है प्रतिबद्धता, तीसरा है दृढ़ विश्वास, चौथा है तरजीह और 5वां है साहस। कई लोग ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, उन्हें चलता फिरता विश्वकोश माना जा सकता है, पर दुख की बात यह है कि इसके बावजूद भी नाकामयाबी की जीती जाती मिसाल होते हैं। समझदारी का मतलब किसी हुनर को तेजी से सीखना है। हुनर एक योग्यता है, क्षमता में योग्यता और सीखे गए हुनर को अमल में लाने की इच्छा। ये दोनों बातें शामिल होती है। इच्छा वह नज़रिया है जो किसी हुनरमंद इंसान को क्षमतावान बनाता है। बहुत से लोग हुनरमंद तो होते हैं लेकिन सामर्थ्यवान नहीं, क्योंकि सही नज़रिए के बिना काबिलियत व्यर्थ जाती है। यूनिवर्सिटी की पहली जिम्मेदारी ज्ञान देना और चरित्र निर्माण करना होता है, ना कि व्यापारिक और तकनीकी शिक्षा देना। शिक्षित होने का मतलब क्या है? अभी हमें शिक्षित कैसे मानना चाहिए? पहले तो वो रोजाना आने वाले हालात का सामना सही ढंग से करते हैं और वे जो हालात से सामना होने पर सही निर्णय लेने और सही कदम उठाने में शायद ही कभी चूकते हों। दूसरे, वे जो दूसरों के साथ व्यवहार में बड़प्पन दिखाते हैं, दूसरे के लिए अपने व्यवहार और बातों का बुरा नहीं मानते और अपने सहयोगियों के साथ उतने ही भले होते हैं जितने वे इंसान हो सकते हैं। और आगे, वे अपनी खुशियों पर काबू रखते हैं और कठिनाइयों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और कठिनाइयाँ परिस्थिति का मुकाबला एक बहादुर इंसान की तरह करते हैं, जो इंसानी फितरत है। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग सफलता मिलने पर बिगड़ते नहीं, जो अपनी असलियत से मुंह नहीं मोड़ते, साथ ही बुद्धिमान और धीर गंभीर व्यक्ति की तरह दृढ़ता से जमीन पर पैर जमाए रखते हैं, तुक्के से मिली चीज़ों पर खुश होने के बजाय जम से मिली काबिलियत और बुद्धि से प्राप्त कामयाबी पर खुश होते हैं। खुश होने की ऐसी प्रवृत्ति उसकी बचपन से होती है। जिन लोगों के चरित्र में इनमें एक या 2 नहीं बल्कि सारे गुण हैं, जिन्होंने ये सभी बातें सीखी है, वे सर्वगुण संपन्न सच्चे अर्थों में शिक्षित हैं। थोड़े से कहें तो पढ़े लिखे वे लोग हैं जो किसी भी हालत में साहस और अक्लमंदी से काम करना तय करते हैं। अगर कोई मूर्खता के बजाय समझदारी, बुराई के बजाय अच्छाई और सभ्यता के बजाय सद्गुण को चुनता है
तो ऐसे आदमी के पास स्कूली डिग्री ना होने के बावजूद उसमें शिक्षित माना जाना चाहिए। बहुमुखी शिक्षा क्या है? एक जंगल में कुछ जानवरों ने स्कूल शुरू करने का फैसला लिया। छात्रों में एक चिड़िया, एक गिलहरी, एक मछली, एक कुत्ता, एक खरगोश और दिमागी तौर पर कमजोर ईल मछली शामिल थी। पाठ्यक्रम तय करने के लिए कोई साइन बोर्ड बनाया गया। बोर्ड ने तय किया कि छात्रों की बहुमुखी शिक्षा दी जाएगी। उन्हें उड़ना, पेड़ पर चढ़ना, तैरना और बिल खोदना सिखाया जाएगा। हर जानवर को तालीम हासिल करने की पाबंदी थी। चिड़िया उड़ान भरने में माहिर थी। उसने इस विषय में एक ग्रेड प्राप्त किया, लेकिन जब बिल खोदने की बारी आई तो उसकी चोंच और पंख तोड़ बैठी और असफल साबित होने लगी। यह नाकामयाबी का उस पर ऐसा असर पड़ा कि जल्द ही उसने उड़ान भरने में सी ग्रेड मिलने लगा। पेड़ पर चढ़ने और तैरने से वह फेल हो गई थी। गिलहरी पेड़ पर चढ़ने की काम में काफ़ी कुशल थी, लेकिन वह तैरने में असफल हुई। मछली सबसे अच्छी तैराक थी, लेकिन वह पानी से बाहर निकल नहीं सकती थी, इसलिए बाकी सभी विषयों में फेल हो गई। कुत्ता स्कूल गया ही नहीं, उसने फीस भी जमा नहीं की। अब प्रबंधकों में यह बात को लेकर झगड़ा रहा कि पाठ्यक्रम में भौंकना भी शामिल किया जाए। खरगोश को बिल खोदने में ए ग्रेड मिला, लेकिन उसके पेड़ पर चढ़ना एक बहुत बड़ी समस्या थी। वह बार बार असफल होता रहा और एक दिन जमीन पर इस प्रकार बुरी तरह गिरा कि उसकी ब्रेन डैमेज हो गया। वह बच तो गया, लेकिन उसके दिमाग पर ऐसा असर पड़ा कि उसने बिल खोदने में भी दिक्कत होने लगी और इसी विषय में वह सी ग्रेड मिलने लगा। आखिरकार दिमागी तौर पर बीमार ईल को, जिसने हर काम आधे अधूरे से ढंग से किया, कक्षा का सबसे उत्तम छात्र घोषित कर दिया गया। बोर्ड खुश था कि हर छात्र को बहुमुखी शिक्षा मिल रही थी। सही मायने में बहुमुखी शिक्षा छात्रों की जिंदगी के लिए इस ढंग से तैयार करती है कि उसमें मौजूद किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित योग्यता और क्षमता भी बरकरार रहे। कुदरत ने हमें सभी को कुछ खास क्षमताएं दी हैं। हमिंगबर्ड गुंजन करने वाली छोटी चिड़िया का वजन एक तोला के 10वें हिस्से के बराबर होता है। वजन इतना कम होने की वजह से वह काफ़ी मुश्किल किस्म की कलाबाजियाँ भी कर सकती हैं। वह अपने पंखों को केवल 1 सेकंड में 75 बार फड़फड़ा सकती हैं। अपनी इस खूबी की वजह से हमिंगबर्ड उड़ान भरते समय तरह तरह के फूलों का मधु पी सकती हैं, पर वह हवा की ऊंची उड़ान भरने, तैरने और छलांग मारने में असमर्थ होती है। दूसरी ओर शुतुरमुर्ग का वजन लगभग 300 पाउंड होता है। वह दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है, पर उड़ान भर नहीं सकता, लेकिन उसके पैर इतने मजबूत होते हैं कि 50 मील प्रति घंटे रफ्तार से दौड़ सकता है और 12-15 फीट लंबे कदम भर सकता है। अच्छा, तब अज्ञानता क्या है? अज्ञानता होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितनी कि किसी काम को सही ढंग से सीखने की इच्छा ना होना। जानकारी का भ्रम होना शिक्षा नहीं बल्कि अज्ञानता है। बेवकूफ़ लोगों के पास एक अजीब तरीके का आत्मविश्वास होता है जो सिर्फ अज्ञानता से ही आता है। अज्ञानी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अज्ञानता को अपना करियर बना लेना यकीनन बेवकूफ़ी है। कुछ लोग अज्ञान जमा कर लेते हैं और फिर उसी को शिक्षा मानने की भूल भी कर बैठते हैं। अज्ञानता वरदान नहीं, यह तो अभाव, दुख, गरीबी और बीमारी का दूसरा नाम है। अगर अज्ञानता कोई नियामत है तो ज़्यादातर लोग खुश क्यों नहीं? अगर थोड़ा सा ज्ञान होना खतरनाक है तो बहुत सी अज्ञानता छोटापन, डर, कट्टरपन, अहंकार और पक्षपात की ओर ले जाता है। समझदारी अज्ञानता के अंधकार को मिटाने को कहते हैं। समझदारी अज्ञानता के अंधकार को मिटाने को कहते हैं। हम सूचना युग में जी रहे हैं। इस अंदाज के मुताबिक सूचना की मात्रा हर साल दुगनी होती जा रही है। सूचनाओं के इस सरलता से उपलब्ध होने के कारण इन दिनों अज्ञानता को मिटाना आसान है, लेकिन दुख की बात यह है कि हमें ज़रूरी चीज़ों के अलावा बाकी हर चीज़ सिखाई जाती है। हमें लिखना पढ़ना सिखाया जाता है, पर ऐसे बौद्धिक शिक्षा का इस काम के जो इंसान को दूसरे इंसान की इज्जत करना और हमदर्दी से पेश आना ना सिखाए। हमारे स्कूल ज्ञान के झरने हैं। कुछ छात्र इसमें अपने प्यास मिटाने, कुछ चुस्की लेने अथवा भरने और कुछ कुल्ला करने जाते हैं। व्यवहारिक समझ। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ जन्म लिया है। हमारे पास छू, चख, देख, सूंघ और सुनकर महसूस करने की क्षमता है, पर सफल लोगों के पास यह 6ठी इंद्रिय भी होती है, जिसे व्यवहारिक ज्ञान
व्यवहारिक समझ कहते हैं चीज़ों को उनकी व्यवहारिक रूप से देखने और उन्हें संबंधित कार्रवाई को सही ढंग से करने की क्षमता भी ही व्यवहारिक समझ है। शिक्षा के बिना व्यवहारिक बुद्धि हासिल की जा सकती है, लेकिन व्यवहारिक बुद्धि के बिना अच्छी से अच्छी शिक्षा किसी काम की नहीं। भरपूर व्यवहारिक बुद्धि का होना भी बुद्धिमत्ता कहलाता है। अपनी कुल्हाड़ी को धार तेज करो। लेखक कहते हैं कि अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करो। कैसे? इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जॉन नाम का एक लकड़हारा एक कंपनी में 5 साल से काम कर रहा था, पर उसकी तरक्की नहीं मिली। उस कंपनी के बिल नाम के एक लकड़हारे को नौकरी पर रखा और उसने साल भर में ही तरक्की मिल गई। जॉन ने बिल को 1 साल में अंदर की तरक्की दिए जाने पर विरोध किया और इस बारे में बात करने के लिए बॉस के पास गया। उसके बॉस ने जवाब दिया, तुम अब भी उतने ही पेड़ काटते हो जितने 5 साल पहले काटते थे। हमारी कंपनी नतीजों को देखा जाता है। अगर तुम अधिक पेड़ काटने लगो तो तुम्हारे वेतन में बढ़ाकर खुशी होगी। जॉन वापस लौट आया। उसके बाद वो अधिक मेहनत से और देर तक पेड़ काटने लगा। इसके बावजूद वह पेड़ नहीं काट सका। उसने अपनी परेशानी बॉस को बताई। बॉस ने उस बिल से बात करने का सुझाव दिया। उसने कहा, शायद बिल को मालूम हो जो मैं और तुम नहीं जानते। जॉन ने बिल से पूछा, वह ज़्यादा पेड़ कैसे काट लेता है? बिल ने जवाब दिया, मैं हर पेड़ काटने से पहले 2 मिनट के लिए काम रोक देता हूँ और अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूँ। तुम भी अपनी कुल्हाड़ी की धार आखिरी बार तेज कब की थी? पिछली शिक्षा और गर्व का ज़्यादा महत्व नहीं होता। हमें अपनी कुल्हाड़ी की धार लगातार तेज करनी होगी। अपने दिमाग को खुराक दीजिए। जिस तरह हमारे शरीर को हर रोज़ अच्छे खाने की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार हमें मस्तिष्क को हर रोज़ अच्छे विचारों की ज़रूरत होती है। इस वाक्य में हम शब्द अच्छा खाना और अच्छे विचार हैं। अगर हम अपने शरीर को रोज़ सड़े गले खाने और दिमाग को बुरे विचारों की खुराक दें तो हमारा शरीर और हमारा दिमाग बीमार पड़ जाएंगे। सही पटरी पर पड़े रहने के लिए हमें मस्तिष्क को शुद्ध और सकारात्मक खुराक देनी होगी। शिक्षा एक खजाना है। लगातार सकारात्मक शिक्षा प्राप्त करने के लिए सकारात्मक विचार जन्म लेते हैं। सकारात्मक सोच वाले लोग उन खिलाड़ियों की तरह होते हैं जो लगातार अभ्यास करके अपने अंदर ताकत का भंडार जमा कर लेते हैं, जिसका इस्तेमाल वे मुकाबले के वक्त करते हैं। बिना अभ्यास के जब भंडार ही नहीं रहेगा तो भरोसा किस पर करेंगे? इसी तरह अच्छी सोच वाले लोग अपने दिमाग में रोज शुद्ध, शक्तिशाली और सकारात्मक विचारों की खुराक देकर अपने अंदर उम्मीद से भरे नजरियों को एक सुरक्षित भंडार जमा कर लेते हैं। वे इस बात को समझते हैं कि हम सभी को बुराई और नकारात्मक विचारों से सामना होगा। अगर हमारे पास अच्छे विचारों का एक सुरक्षित भंडार नहीं होगा तो हम उस नकारात्मक विचारों से जीत नहीं सकेंगे, और यदि जीत नहीं सकेंगे तो वो हम पर हावी हो जाएंगे। अच्छी सोच वाले लोग मूर्ख नहीं होते। वे आंखों पर पट्टी बांधकर जिंदगी नहीं जी बिताते। वे जिंदगी में जीत हासिल करने वाले ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपनी सीमाएं मालूम होती है, पर वे अपनी मजबूतियों पर ध्यान देते हैं। दूसरी ओर हारने वाले लोग अपनी मजबूतियों का एहसास होता है, पर उसको सारा ध्यान अपनी कमजोरी पर टिका रहता है। अच्छे स्वाभिमान का निर्माण कीजिए। स्वाभिमान क्या है? स्वाभिमान खुद अपने बारे में महसूस करने का नज़रिया है। जब हम अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो हम बेहतर काम करते हैं। घर और दफ्तर हमारे रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। दुनिया हमें ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। इसकी वजह क्या हो सकती है? वजह यह है कि हमारी भावनाओं और व्यवहार में सीधा रिश्ता होता है, क्योंकि हम किसी चीज़ या बात के बारे में जैसा महसूस करेंगे वैसे ही उनके प्रति व्यवहार करेंगे। स्वाभिमान कैसे विकसित करें? अगर हम अच्छा स्वाभिमान जल्दी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम कुछ ऐसे लोगों की मदद करें जो उनका बदला ना तो पैसे से और ना कुछ और देकर चुका सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? शेयर करें अपने दोस्तों, परिवारों और सदस्यों और पड़ोसियों से, जिससे वे कुछ अपनी ज़िंदगी में सीख सकें। और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही इस वीडियो मैं इस तरह की वीडियो बनाकर डालूं आपको इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अंत में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।